अब हम पढ़ेंगे बहुपदों का अंतर। बहुपदों का अंतर मीन्स घटाना। बहुपद दिया है, इसमें भी हम दो विधि से पढ़ेंगे, जो आपको सरल लगे उस विधि से आप बनाएंगे। तो देखते हैं पहली विधि। क्वेश्चन है बहुपद y धन 7 में y धन 9 को घटाए। तो क्वेश्चन के बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है, बराबर का साइन लगाना है। पहला बहुपद लिखेंगे y धन 7, ऋण घटाना है मतलब ऋण का चिन्ह लगाएंगे और ऋण लिख के दूसरा बहुपद लिखेंगे y धन 9। फिर आपको केवल कोष्टक हल करना है। इस विधि में केवल कोष्टक हल करके बताना है। तो पहला बहुपद लिख दिए y धन 7, और जब कोष्टक हल करते हैं तो चिन्ह बदलता है। अगर ऋण चिन्ह है ना, तो ऋण, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, y के सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का चिन्ह है, तो धन, ऋण गुणित धन क्या होगा, ऋण। ऋण गुणित धन क्या होगा, ऋण। फिर ऋण गुणित धन क्या होगा, फिर ऋण। तो ऋण गुणित धन ऋण, y का y लिख दिए, और ऋण का गुणा धन 9 के साथ होगा, धन गुणित ऋण ऋण, 9 का 9 लिख दिए। फिर y वाले को जमा लेंगे, y वाला जो पद है उसको जमाएंगे। यहाँ पे धन y लिख दिए और ऋण y लिख दिए। और अचर पद धन 7 को धन 7 और ऋण 9 का ऋण 9 लिख दिए। अब देखेंगे y धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पद दोनों सेम होते तो कट जाते, धन y और ऋण y कैंसिल हो गया। अब अचर पद में एक धन एक ऋण है, धन 7 ऋण 9, तो एक धन एक ऋण है तो घटेगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है, 9 के सामने ऋण का चिन्ह लगा है इसलिए ऋण 2 लिखेंगे, और 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2। क्लियर। अब ये देखेंगे द्वितीय विधि है ना, घटाने का द्वितीय विधि। दोनों तरीके सरल है, आपको जिसमें समझ आए उससे बनाएं। तो क्वेश्चन है 17x धन 25 में 3x ऋण 17 को घटाना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हल लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, पहला बहुपद जैसा वैसा लिख देंगे, 17x धन 25। फिर पहले बहुपद में पहले पद के नीचे दूसरा पद जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, 17x नीचे 3x लिख दिए, धन 25 के नीचे ऋण 17 लिख दिए। अब चिन्ह का ध्यान देना है, इसमें क्या करना है, चिन्ह का ध्यान दें। उसमें कोष्टक हल करते थे प्रथम विधि में, लेकिन सेकंड विधि में क्या करना है, केवल चिन्ह बदलना है। तो देखो ऋण 17 चिन्ह बदलेंगे, घटाने के टाइम हमेशा याद रखना चिन्ह बदलना रहता है। ऋण 17 का क्या हो जाएगा, धन 17, इसका चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब यहाँ पे धन है, तो धन 3 का क्या हो जाएगा, धन 3x का क्या हो जाएगा, ऋण 3। दोनों का चिन्ह बदल गया। अब जो चिन्ह बदले हैं वही चिन्ह यूज़ करना है। तो 25 धन 25 और धन 17 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 हासिल का 1 4, तो 25 और 17 क्या हो जाएगा, 42। फिर इसी तरीके से आगे वाला पद 17 और 3 कितना हो जाएगा। अब देखो एक धन एक ऋण है, घटेगा, चिन्ह क्या है, घटेगा है ना, 17 में से 3 के कितना बचेगा, 14x। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। क्लियर। पद 2x की घात 2 धन 3x धन 5 में x की घात 2 धन x ऋण 2 को घटाना है। तो इसको द्वितीय विधि से घटाएंगे। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको लिख के ऋण का चिन्ह दर्शा के आगे देखो कैसे हल करना है। 2x की घात 2 धन 3x धन 5, फिर x की घात 2 के नीचे x की घात 2 वाला पद लगाएंगे, फिर x की घात 1 के नीचे x की घात 1 वाला पद, अचर पद के नीचे अचर पद। घटाते हैं तो हम चिन्ह, अगर ये कोष्टक के अंदर ये चिन्ह जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, और जैसे द्वितीय विधि में है ना, एक के नीचे एक लिख के घटाते हैं तो नीचे संख्या के नीचे चिन्ह बदल के लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, धन, कुछ नहीं मतलब धन, तो धन का क्या हो जाएगा, ऋण। यहाँ भी कुछ नहीं मतलब धन, धन का क्या हो जाएगा, ऋण। यहाँ पे ऋण का क्या होगा, धन, है ना। क्या करें, पहला वाला पद बहुपद लिखे, उसके नीचे दूसरा वाला बहुपद समान चर और घात वाली संख्या को लिखते हुए दर्शाते हुए लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह कैसे बदलेंगे, अगर धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा।
इसके बाद हम घटाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे 2x की घात 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 2x की घात 2 में एक धन एक ऋण है, घट जाएगा। तो घटाते हैं तो 2 में से 1 गया 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, x की घात 2, फिर धन 3x और धन x, लेकिन धन x क्या हो गया है, ऋण x हो गया है। तो 3 में से 1 घटाएंगे, एक धन एक ऋण है, घटता है, चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2x, धन 2x। यहाँ पे देखो 5 और ऋण 2, लेकिन ऋण 2 का चिन्ह बदल के क्या हो गया है, धन हो गया है, तो धन 5 और धन 2, दोनों अचर पद क्या है, धनात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से बहुपद को घटा के आंसर प्राप्त होगा। क्लियर। पद 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3 में से x की घात 2 धन 3x ऋण 4 को घटाना है। तो आप हर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन लिख के हल करना है और दर्शाएंगे 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3, तो कोष्टक लगा के ऋण लिखेंगे, फिर अगला इसको घटाना उसको लिखेंगे, x की घात 2 धन 3x ऋण 4, बराबर का साइन लगाएंगे, पहला बहुपद लिख देंगे 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3। अब सेकंड बहुपद को सेम आधार और गुणांक वाले पद को देखते हुए लिखेंगे, x की घात 2 के नीचे x की घात 2 धन 3x ऋण 4। घटाना है, यहाँ भी अगर कोष्टक हल करते तो ऋण चिन्ह अंदर जाता तो चिन्ह बदलता, जो धन है वो ऋण हो जाता और जो ऋण है वो धन हो जाता। तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह मतलब धन है, तो धन का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यहाँ भी नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलते हैं, ध्यान रखेंगे, धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब जो चिन्ह नीचे बदल के लिख दिए हैं वही नीचे वाली संख्या का चिन्ह हो जाएगा। तो देखो x की घात 2 का गुणांक x की घात 2 से जुड़ेगा घटेगा, x की घात 1 का गुणांक x की घात 1 से जुड़ेगा घटेगा, अचर पद से जुड़ता घटता है। तो 3 में से 1 गया, एक धन एक ऋण है, घटेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या, 3 बड़ा है 1 से, तो 3 के सामने कुछ नहीं मतलब धन है, तो धन आएगा। धन को हम सबसे पहले वाली संख्या में अगर धन होता है तो हमको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2x की घात 2। इसमें देखो धन 2x और ये इसका चिन्ह बदल गया ऋण 3x, एक धन एक ऋण है, घटेगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 3 है, तो 3 के सामने ऋण आ गया है तो ऋण लिखेंगे, 3 में से 2 गया 1x, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें भी देखो अचर पद में ऋण 3 धन 4, एक धन एक ऋण है, घटेगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 4 है, 4 के सामने धन है मतलब धन, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। क्लियर।